अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं ज़िया यूट्यूब इस्लामिक चैनल। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा मौजू है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। बात शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने बरकत दी। उसमें बहुत से मर्द और औरतें हुई। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद फैल गई और तादाद में बहुत बढ़ गई। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आज वापस आएँ और अपनी औलाद को देखें तो पहचान ना सकें। अगर उनसे ये कहा जाए कि आदम ये तेरी औलाद है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएं और फरमाएं सुभान अल्लाह, क्या ये सारी मेरी औलाद है? क्या ये सारी मेरी पौध है? औलाद आदम अलैहिस्सलाम की बहुत बस्तियां थी। उन्होंने अपने लिए बहुत से घर बना लिए थे। वो ज़मीन में हल चलाते, खेती बाड़ी करते और ज़िंदगी बसर करते थे। लोग आदम अलैहिस्सलाम के दीन पर गामज़न थे। वो अल्लाह की इबादत करते और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। लोग सिर्फ़ एक ही उम्मत थे, उनका बाप आदम और उनका रब अल्लाह था। लेकिन इब्लीस और उसकी पौध इससे कैसे खुश होती? क्या लोग अल्लाह की इबादत करते रहेंगे? क्या लोग एक ही उम्मत रहेंगे, आपस में जुदा जुदा नहीं होंगे? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या आदम की औलाद जन्नत में दाखिल होगी और इब्लीस की औलाद जहन्नम? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह ने उसे धुतकार दिया और उसे मलऊन करार दे दिया। क्या वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से इंतकाम नहीं लेगा ताकि वो भी उसके साथ जहन्नम में दाखिल हो? ये हर सूरत हो के रहेगा और ये ज़रूर भी ज़रूर हो के रहेगा। शैतान ने देखा कि लोगों को बुतों की इबादत की तरफ बुलाए ताकि वो जहन्नम में दाखिल हों और जन्नत में कभी भी दाखिल ना हो सकें। शैतान जानता था कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा और हर चीज़ को माफ़ कर देगा जब वो चाहेगा। शैतान ने इरादा किया कि उन्हें शिर्क की तरफ दावत दे ताकि वो जन्नत में कभी भी दाखिल ना हो सकें। लेकिन इसका क्या तरीका हो? लोग तो अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर वो लोगों की तरफ चाहे और उनसे कहे बुतों की इबादत करो, अल्लाह की इबादत ना करो, तो लोग उसे गाली देंगे और उसकी पिटाई करेंगे। लोग कहेंगे अल्लाह की पनाह, क्या हम अपने रब के साथ शिर्क करें? क्या हम बुतों की पूजा करें? बिलाशुबा तू एक शैतान मरदूद है, तू शैतान पलीद है। शैतान ने एक दरवाज़ा, एक रास्ता पाया जिसके ज़रिए वो लोगों के सरों में दाखिल हो सकता था। कुछ अशख़ास अल्लाह से डरते थे और रात दिन उसकी इबादत क्या करते थे और अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र क्या करते थे। वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता था और उनकी दुआएं कबूल करता था। लोग उन अशख़ास से मोहब्बत करते थे और ताज़ीम बजा लाते थे। शैतान इस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ था। ये अल्लाह वाले अशख़ास फ़ौत हो गए, इंतकाल फरमा गए और अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गए। शैतान लोगों के पास गया और उनसे उन अशख़ास का तज़किरा किया और कहा तुम में फ़लाँ 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 शख्स कैसे थे? उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के बंदे और उसके औलिया थे। जब वो दुआ करते तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता, जब उससे मांगते तो वो उनको अता करता। शैतान ने कहा उनके बारे में तुम किस कदर गमगीन हो? उन्होंने कहा हम बड़े ही गमज़दे हैं। उसने कहा उनकी तरफ तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ का क्या हाल है? उन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा। शैतान ने कहा क्या तुम उनको हर रोज़ नहीं देखते हो? लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुके हैं। शैतान ने कहा उनकी तस्वीरें बना लो, हर सुबह उनकी तस्वीरों को देखा करो। लोगों को इब्लीस की ये राय बहुत पसंद आई तो उन्होंने नेक लोगों की तस्वीरें बना ली। वो उन तस्वीरों को हर रोज़ देखा करते थे। जब भी उन्हें देखते तो नेक लोगों को याद करते।
वो लोग तस्वीरों से मुजस्समों की तरफ मुंतकिल हुए। उन्होंने नेक लोगों के बहुत ज़्यादा मुजस्समे बना लिए और उन्हें अपने घरों और मस्जिदों में रख दिया। वो अल्लाह की इबादत क्या करते थे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराते थे। वो जानते थे कि ये नेक लोगों की मुजस्समे हैं, ये सिर्फ पत्थर हैं जो ना उन्हें फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही उनको रोज़ी दे सकते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें बाबरकत जानते थे और उनकी ताज़ीम क्या करते थे, इसलिए कि ये नेक लोगों के मुजस्समे थे। उन लोगों में ये मुजस्समे बहुत ज़्यादा हो गए और उनकी ताज़ीम में इजाफ़ा हुआ। जब भी उनमें कोई नेक आदमी मर जाता तो वो उसका मुजस्समा बना देते और उसका वही नाम रखते थे जो उस आदमी का होता। ये लोग गुज़र गए। औलाद ने अपने बाप दादा को देखा कि वो उन मुजस्समों को बाबरकत ख्याल करते थे और उन्होंने अपने बाप दादा को देखा कि वो उनकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम करते थे। औलाद उन्हें देखा करती थी कि वो उन मुजस्समों को चूमते हैं, उनको प्यार से हाथ लगाते हैं और उनके पास दुआ करते हैं। वह उन्हें देखा करते थे कि वो उनके पास अपने सर झुकाते हैं और रुकू करते हैं। औलाद ने बाप दादा से एक कदम आगे बढ़ाया, वो उन्हें सजदा करने लगे, उनसे मांगने लगे और उनके लिए जानवर ज़बह करने लगे। इस तरह ये बुत माबूद बन गए। लोग उनकी इबादत करने लगे जैसे कि इससे पहले अल्लाह की इबादत क्या करते थे। ये माबूद उनमें बहुत ज़्यादा हो गए। ये वुद है, ये सुवा है, ये यगूस है, वो यऊक है और ये नसर है। अल्लाह ताला उन लोगों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन पर लानत भेजी। अल्लाह ताला लोगों पर नाराज़ क्यों ना होते और उन पर लानत क्यों ना भेजते? क्या इसलिए उन्हें पैदा किया था? क्या इसलिए वो उन्हें रिस्क देता है? वो अल्लाह की ज़मीन पर चलते हैं और अल्लाह के साथ कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं। वो अल्लाह का रिस्क खाते हैं और अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। बेशक ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला लोगों पर नाराज़ हुए, उसने बारिश रोक ली और उन पर हालात तंग कर दिए। खेती बाड़ी कम हो गई, पैदावार कम हो गई, लेकिन लोग ना समझे और लोगों ने तौबा ना की। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनके पास उन्हीं में से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजे, वो उनसे बात करे और उन्हें नसीहत करे। अल्लाह एक से बात नहीं करता, अल्लाह हर किसी से मुखातब नहीं होता कि वो उससे कहे तुम इस तरह करो, तुम इस तरह करो। बादशाह एक से बात नहीं क्या करते, बादशाह हर एक के पास नहीं जाते कि वो उससे कहें तुम इस तरह करो, तुम इस तरह करो। बादशाह इंसानों की तरह इंसान है, हर कोई कुदरत रखता है कि उन्हें देखे और उनकी बात सुने, और कोई भी इस बात की कुदरत नहीं रखता कि वो अल्लाह को देखे, उसकी बात सुने और उससे बातें करे। कोई भी इस अमल पर कुदरत नहीं रखता मगर अल्लाह जिसे चाहे और जब चाहे। अल्लाह ने इरादा किया कि लोगों की तरफ एक रसूल भेजे, वो उनसे बातें करे और उनसे नसीहत करे। अल्लाह ने चाहा कि रसूल इंसान हो, वो लोगों में से एक हो, लोग उसे पहचानते हों और उसकी बात समझते हों। अगर रसूल फ़रिश्ता हो तो लोग कहेंगे हमारा इसका क्या वास्ता, वो फ़रिश्ता है और हम इंसान हैं, हम खाते पीते हैं, हमारा ख़ानदान है और हमारी औलाद है, हम अल्लाह की इबादत कैसे करें? जब रसूल इंसान होगा वो कहेगा मैं खाता पीता हूँ, मेरा ख़ानदान है और औलाद है, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? अगर रसूल फ़रिश्ता होगा तो लोग कहेंगे तुझे प्यास नहीं लगती और ना ही भूख, तू बीमार नहीं होता, ना ही तुझे मौत आएगी, तू अल्लाह की इबादत करता है और उसे हमेशा याद करता है। हम इंसान हैं, हमें प्यास लगती है और भूख भी, हम बीमार होते हैं और हम मरेंगे भी, तो हम अल्लाह की इबादत कैसे करें और उसका ज़िक्र हमेशा कैसे करें? जब रसूल इंसान होगा वो कहेगा मैं तुम जैसा हूँ, मुझे प्यास लगती है और भूख भी, मैं बीमार होता हूँ और मुझे मौत भी आएगी, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसे याद भी करता हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते और उसे याद क्यों नहीं करते? लोगों की बात कट जाएगी
और वो कोई उज़्र नहीं पाएंगे। अल्लाह ने इरादा किया कि नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे। कौम में बहुत से सरमायादार और दौलतमंद लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी पैगाम रसानी के लिए पसंद किया और उन लोगों में से किसी को भी पसंद ना किया। अल्लाह जानता है कि उसकी पैगाम रसानी का बोझ कौन उठा सकता है। अल्लाह जानता है कि उसकी अमानत का हक़ कौन अदा कर सकता है। नूह अलैहिस्सलाम एक नेक शरीफ इंसान थे और नूह अलैहिस्सलाम एक अक्लमंद और बुरदुबार इंसान थे। नूह अलैहिस्सलाम एक खैर खाह और शफीक इंसान थे। नूह अलैहिस्सलाम एक सच्चे और दियानतदार इंसान थे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी पैगाम रसानी के लिए पसंद किया और उसकी तरफ वही की कि तुम अपनी कौम को डराओ इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आए। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खड़े हुए और लोगों से कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए एक दयानतदार पैगंबर हूँ। जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खड़े हुए और फरमाने लगे, मैं तुम्हारे लिए दयानतदार पैगंबर हूँ, चंद लोग खड़े हुए और कहने लगे, ये कब नबी बन गया? कल की बात है, ये हम में से एक आम शख्स था, आज ये कहता है मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। नूह अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने कहा, बचपन में ये हमारे साथ खेला करता था, हर रोज़ हमारे साथ बैठता था, नबूवत इसके पास कब आ गए, रात को या दिन को? दौलतमंदों और मुतकब्बिरों ने कहा, क्या अल्लाह को इसके अलावा कोई और नहीं मिला? क्या सभी लोग मर गए? क्या पूरी कौम में पैगंबरी के लिए एक फ़कीर व मोहताज ही मिला? जाहिलों ने कहा, ये तो तुम जैसा एक इंसान है। और उन्होंने कहा, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने ये बात अपने पहले बाप दादा में नहीं देखी। चंद लोगों ने कहा, नूह ये चाहता है कि इस तरीक़े से हुकूमत और चौधराहट हासिल करे। लोगों का ख़याल था कि बुतों की इबादत बरहक है, बुतों की इबादत ही दानिशमंदी है। लोगों का ख़याल था कि जो बुतों की इबादत नहीं करता वह गुमराही और हमाकत में मुब्तला है। वह कहा करते थे, हमारे बाप दादा बुतों की इबादत करते थे, हम उनकी इबादत क्यों ना करें? नूह अलैहिस्सलाम की ये राय थी कि बुतों की इबादत गुमराही है और बिलाशुबा बुतों की इबादत हमाकत है। नूह अलैहिस्सलाम की राय थी कि बाप दादा गुमराही और हमाकत में मुब्तला थे और आदम अलैहिस्सलाम बापों के बाप बुतों की इबादत नहीं क्या करते थे, बल्कि वो अल्लाह की इबादत क्या करते थे। कौम गुमराही और हमाकत में मुब्तला है, जबकि ये पत्थरों की पूजा करती है। ये लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते जिसने उन्हें पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम कौम में खड़े हुए बुलंद आवाज़ से फरमाने लगे, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके अलावा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तुझे खुदी गुमराही में देख रहे हैं। फरमाया, ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं, मैं जहानों के रब का पैगाम रसा हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हें नसीहत करता हूँ और अल्लाह की जानिब से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की उसकी कौम ईमान ले आए, वो अल्लाह की इबादत करे और बुतों को छोड़ दे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के चंद अफराद के सिवा कोई उस पर ईमान ना लाया। नूह अलैहिस्सलाम पर चंद ही अफराद ईमान लाए जो अपने हाथों से कमाते और हलाल रोज़ी खाते थे। रहे आपकी कौम के दौलतमंद, उन्हें उनके तकब्बुर ने रोका कि वो नूह अलैहिस्सलाम की इताअत करें। उनके माल और औलाद ने उन्हें गाफिल कर दिया कि वो आखिरत के बारे में सोचें। वो कहा करते थे, हम चौधरी हैं, ये लोग कमीने हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ दावत दी तो उन्होंने कहा, क्या हम तुझ पर ईमान लाएं? तेरी तो कमीनों ने पैरवी की है। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो इन मिस्कीनों को धुतकार दें, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और फरमाया, मैं मोमिनों को धुतकारने वाला नहीं, मेरा दरवाज़ा किसी बादशाह का दरवाज़ा नहीं, मैं तो एक वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। नूह अलैहिस्सलाम जानते थे ये मसाकीन मुखलिस मोमिन है, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा अगर उसने मसाकीन को धुतकार दिया, तब अल्लाह
उसकी मदद नहीं करेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर मैंने उन्हें धुतकार दिया तो अल्लाह की जानिब से कौन मेरी मदद करेगा। दौलतमंदों ने कहा, जिसकी तरफ नूह दावत देता है वो कोई हक़ नहीं और ना ही कोई भलाई है। भला क्यों? क्योंकि हमारा तजर्बा है कि हम हर भलाई में सबकत ले जाने वाले हैं। हमारे लिए हर किस्म का उम्दा खाना है, हमारे लिए हर किस्म का खूबसूरत लिबास है। लोग हर चीज़ में हमारे पैरोकार हैं। हमने देखा है कि खैर व भलाई हमें भूलती नहीं और ना ही शहर में वो हमें छोड़कर आगे बढ़ती है। अगर ये दीन खैर व भलाई वाला होता तो इन बेचारे मसाकीन से पहले हमारे पास आता। अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग हमसे इस दीन की तरफ सबकत ना ले जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और नसीहत करने में बड़ी मेहनत की। फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो, मेरी इताअत करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त के लिए मोहलत देगा। बेशक अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त जब आ जाता है तो उसमें ताख़ीर नहीं की जाती। काश कि तुम जानते होते। अल्लाह ने उनसे बारिश को रोक लिया और उन पर नाराज़ हुआ। खेती बाड़ी कम हो गई और पैदावार कम हो गए। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर तुम ईमान ले आओ अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और ये अज़ाब टल जाएगा। वो तुम पर बारिश नाजिल करेगा, वो तुम्हारे रिज़्क़ और औलाद में बरकत देगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी और उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह को जानते नहीं? ये अल्लाह की निशानियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द फैली हुई नहीं है। क्या तुम उनकी तरफ देखते नहीं? क्या तुम आसमान और ज़मीन की तरफ देखते नहीं हो? क्या तुम सूरज और चाँद की तरफ देखते नहीं हो? आसमानों को किसने पैदा किया और उनमें चाँद को रोशन किसने किया और सूरज को चिराग किसने बनाया? तुम्हें किसने पैदा किया? ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना किसने बनाया? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ना समझी और नूह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ना लाए। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम जब भी उन्हें अल्लाह की तरफ दावत देते वो अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते। भला वो शख्स कैसे समझ सकता है जो सुनता ही नहीं है, और वो शख्स कैसे सुन सकता है जो सुनने का इरादा ही नहीं रखता। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की और से दराज तक अपनी कौम को दावत देते रहे। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे, उन्हें अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ना लाई, उन्होंने बुतों की इबादत ना छोड़ी और अल्लाह की तरफ ना लौटे। नूह अलैहिस्सलाम कब तक इंतज़ार करते? कब तक वो मुल्क की बर्बादी देखते? कब तक वो देखते कि पत्थर की पूजा की जाए? कब तक वो देखते कि लोग अल्लाह का रिज़्क़ खाते हैं और गैर की इबादत करते हैं? नूह अलैहिस्सलाम नाराज़ क्यों ना होते? इसलिए कि उन्होंने ऐसा सब्र किया कि उन जैसा किसी ने सब्र नहीं किया। 950 साल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ ये वही की, आपकी कौम से हरगिज़ कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उसके जो ईमान ला चुके। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, जब उन्हें नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, जब उन्हें नूह अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा दावत दी, ए नूह, तूने हमारे साथ झगड़ा किया और तूने हमारे साथ बहुत ही झगड़ा किया, तो तू ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चों में से हो। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए नाराज़ हुए और उन लोगों से मायूस हुए और कहा, इलाही, रूहे ज़मीन पर किसी एक काफिर को ना छोड़। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर लिया और इरादा कर लिया कि उसकी कौम को गर्क कर दे। लेकिन ऐसे ही अल्लाह ताला चाहता है कि नूह और उसकी कौम बच जाए, तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बना। कौम ने उसे इस मशगले में देखा तो उन्हें एक और शगल मिल गया। लोग नूह अलैहिस्सलाम से मजाक करने लगे, ए नूह, ये क्या कर रहा है? तुम बढ़ी कब से बन गए? क्या हम तुझे नहीं कहा करते थे कि इन कमीनों के पास ना बैठा करो? लेकिन तुमने हमारी बात ना सुनी, तुम बढ़ियों और लोहारों के पास बैठे तो बढ़ी बन गए। ए नूह, ये कश्ती कहाँ चलेगी? तेरा हर काम ही अजीब है। क्या ये कश्ती रेत पे चलेगी या पहाड़ पे चढ़ेगी? समंदर तो यहाँ से बहुत दूर है।
क्या जिन उसे उठा ले जाएगा या बैल उसे खींच कर ले जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ये सब कुछ सुनते और सब्र करते। इससे भी ज़्यादा तल्ख़ तर्श सुना, फिर भी सब्र किया। लेकिन कभी कभी आप उन्हें ये बात कहा करते थे, अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो हम भी तुमसे मजाक करेंगे जैसा कि तुम मजाक करते हो। अल्लाह का वादा आ गया, अल्लाह की पनाह। आसमान से लगातार बारिश बरसी, यहाँ तक कि आसमान छन्नी बन गया जो पानी को रोक नहीं सकती। पानी ज़मीन से फूटा और बह निकला, यहाँ तक कि उसने लोगों को हर तरफ से घेरे में ले लिया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अपने साथ हर उसको ले लो जो तेरी कौम और ख़ानदान से तेरे साथ ईमान लाया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अपने साथ हर जानवर और परिंदे का जोड़ा ले लें, यानी नर और मादा को ले लें, इसलिए कि तूफ़ान आम होगा, उससे ना कोई इंसान बच सकेगा ना कोई जानवर। नूह अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया। आपके हमरा कश्ती में हर वो शख्स था जो कौम में से आप पर ईमान लाया था। हर किस्म के जानवर और परिंदे का जोड़ा भी था। कश्ती उनको अपने हमरा लेकर पहाड़ जैसी मौज में लेकर चल पड़ी। कौम हर ऊंची जगह और हर टीले पर अल्लाह के अजाब से बचने की खातिर चढ़ दौड़ी, लेकिन आज अल्लाह के सिवा कोई पनागाह नहीं। आज अल्लाह के सिवा कोई पनागाह नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों के साथ था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तूफ़ान में देखा तो फरमाया, मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आपने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से वो ही बच सकेगा जिस पर उसने रहम किया। उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई तो वो गर्क होने वालों में से था। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के बारे में गमगीन हुए। भला वो कैसे गमगीन न होते, आखिर वो उसका बेटा है। नूह अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उसका बेटा क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बच जाए, जबकि वो कल पानी से नहीं बच सका। बिलाशुबा आग पानी से ज़्यादा सख्त होती है। क्या अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा नहीं किया था कि वो उसके ख़ानदान को बचा लेगा? क्यों नहीं, अल्लाह का वादा बरहक है। नूह अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अल्लाह के हुजूर अपने बेटे की सिफारिश करें। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और कहा, मेरा बेटा मेरे ख़ानदान से है, तेरा वादा बरहक है, तू सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम है। लेकिन अल्लाह ख़ानदानों की तरफ नहीं देखता बल्कि आमाल की तरफ देखता है। अल्लाह मुशरिकों के बारे में सिफारिश कबूल नहीं करता। मुशरिक नबी का ख़ानदान नहीं होता, अगरचे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस बात पर तंबीह की और फरमाया, ए नूह, वो तेरे ख़ानदान में से नहीं है, उसका अमल नेक नहीं है। मुझसे सवाल ना करना जिसका तुझे इल्म नहीं है। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि कहीं तुम नावाकिफ़ ना रह जाना। नूह अलैहिस्सलाम मोहतात हो गए और अल्लाह से तौबा की और अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं तेरे हुजूर पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझसे वो कुछ मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तूने मुझे ना बख्शा और मुझ पर रहम ना किया तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊँगा। जब वो कुछ हो गया जिसका अल्लाह ने इरादा किया था, काफिर गर्क हो गए, आसमान थम गया और पानी उतर गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और ये कह दिया गया कि हलाकत हो जालिम कौमों के लिए। कहा गया, ए नूह, सलामती के साथ उतर जाओ। नूह अलैहिस्सलाम उतरे और कश्ती वाले उतरे और खुशकी पर सलामती के साथ चलने लगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर हलाक हो गए और आसमान व ज़मीन उन पर ना रोए। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत अता की। वो ज़मीन पर फैल गई और ज़मीन भर गई। उनमें बहुत सी कौमें हुई, उनमें बहुत से अम्बिया और बादशाह हुए। जहानों में नूह अलैहिस्सलाम पर सलामती हो और सलामती हो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो। हमारे अम्बिया किराम हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।